नई ना ऑडियो आई है बेसिकली जो लॉयर है इमरान खान साहब के और उनकी ज़ौजा मोहतरमा की, जिसे पता ये चल रहा है कि वो बहनों के बीवी के दरमियान इमरान साहब की सियासी विरासत के ऊपर झगड़े हो रहे हैं। झगड़े तो खैर उनके लॉयर्स कम्युनिटी के दरमियान भी हो रहे हैं और झगड़े जो हैं इस हद तक हैं कि हैरानकुन बात है। मतलब ख्वाजा आसिफ साहब से आप किसी भी चीज़ पे एग्री ना करें, लेकिन एक बात बड़ी हैरानकुन है कि अली मोहम्मद ख़ान जैसे लोगों की मौजूदगी में और बेतहाशा पॉलिटिशियंस जो इमरान साहब के पास अभी भी रह गए हैं, उनकी मौजूदगी में इमरान साहब ने ट्रस्ट नहीं किया पॉलिटिकल क़यादत पे अपनी पार्टी की। उन्होंने ट्रस्ट किया तो एक ऐसे अननोन लॉयर के ऊपर किया जिसकी ऑब्वियसली कोई पॉलिटिकल ग्राउंडिंग नहीं है। मतलब इज़ इट अ सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी कि वो जिसको बनाएंगे, अगर कोई तगड़ा बंदा होगा, अली मोहम्मद ख़ान जैसा बंदा अगर बन जाएगा, या वो जो उमर साहब हैं, अयूब उमर साहब हैं, वो अगर बन जाएंगे, या कोई इनमें से कोई और बन जाएगा, उमर अयूब साहब बन जाएंगे, तो क्या पार्टी हाईजैक हो जाएगी? मतलब ये किस किस्म की इनसिक्योरिटी है जिसमें एक नॉन एंटिटी जो है वकील, बड़ी इज्जत करते हैं उनकी, बड़े काबिल वकील हो गए, लेकिन पॉलिटिक्स का उनसे क्या ताल्लुक, उनको चेयरमैन बना दिया गया। तो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि पीटीआई जो है वो इस वक्त किस तरह के इंटरनल रिफ्ट्स का शिकार है। वो ऑडियो ठीक करे भाई, वो चलानी है। दूसरा ये है कि चीफ जस्टिस को चेयरमैन पीटीआई ने लेटर लिखा है और बड़ा इंटरेस्टिंग लेटर है। उसमें उन्होंने कहा है कि बड़ा अलार्मिंग लेटर भी है, इंटरेस्टिंग तो है ही, कि तहरीक इंसाफ से वाबस्ता अफराद को इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, उनकी जबरी गुमशुदगी की जा रही है, बड़ी तादाद में लोगों की सियासी वफादारियाँ ज़बरदस्ती तब्दील करवाई जा रही हैं, पीटीआई रहनुमाओं की ज़बरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई जा रही है, अदलिया के अहकामात के बावजूद रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। तहरीक इंसाफ को किसी भी सियासी सरगर्मी में इजाज़त नहीं है पार्टिसिपेट करने की। पीटीआई को बराबरी की सतह पर मुहिम चलाने का किरदार अदा करने के लिए इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया जाए। पैमरा हुक्म दिया जाए कि दीगर जमातों की तरह पीटीआई को मीडिया कवरेज फराहम की जाए। और सीनियर वकील एजाज एहसन ने सियासतदानों की जबरी गुमशुदगियों से मुतल्लिक़ पटिशन दायर की है, उसको टेकअप किया जाए। इस खत को आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत पटिशन के तौर पर लिया जाए, चीफ जस्टिस से कहा है तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान साहब ने। अब ये तमाम चीज़ें और कल का जो फैसला आया नवाज शरीफ साहब का, वो सिर्फ एक तरफ इंडिकेट कर रहा है। वो इंडिकेट ये कर रहा है कि ये इलेक्शन जो होने जा रहा है, इसमें इमरान खान साहब और उनकी पार्टी दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे बातिल नज़र में, और नवाज शरीफ साहब हर सू नज़र आ रहे हैं। मैं जिधर देखूँ तेरी तस्वीर नज़र आती है। ये वो वाली पोजीशन हुई हुई है। और इसको इसी तरह देखा जाए, क्योंकि जब ये परसेप्शन बन जाए कि इस बंदे ने जीतना है, तो दूसरी पार्टी के जो लोग हैं, या तो वो जो है वो हौसला हार के बाहर ही निकलते, या फिर जब परसेप्शन बन जाए तो जिसके मुतालिक बनती है उसकी पार्टी के लोग जो है वो इख्तलाफ के बावजूद, पार्टी पॉलिसियों से नाला होने के बावजूद, आम वोटर कहता है भाई अब ये बनने ही लगा है, उसको जाके वोट। तो इसको भी कहते हैं प्री इलेक्शन रिगिंग, एक परसेप्शन बना दिया जाए। तो क्या ऐसा ही है? और अगर ऐसा ही है तो फिर तहरीक इंसाफ तो मुकाबला इसलिए नहीं कर पा रही इस वक्त क्योंकि उसकी तो अपनी पार्टी के अंदर खोसा साहब का बयान डिफरेंट है, पीटीआई ऑफिशियल का बयान डिफरेंट है, इमरान साहब की जो बहनें उनका बयान डिफरेंट है, और इमरान साहब का पता नहीं क्या बयान है, वो तो हमें पता ही नहीं, वो तो इस वक्त अंदर है और बाहर उनकी शक्ल मुझे नहीं लगता इलेक्शन से पहले किसी को नजर आएगी। मेरे साथ इरशाद अहमद भट्टी साहब, बैरिस्टर अहमद पंसोटा साहब, आमिर लियास राना साहब और तारिक फजल चौधरी साहब होंगे। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कि नवाज शरीफ साहब का कल का केस का फैसला हो गया उनके हक में। अल अज़ीज़िया का भी मुझे उम्मीद है कि नैब की परफॉर्मेंस के बाद नवाज शरीफ साहब के हक में होगा। क्या करप्शन का परसेप्शन जो पीपल्स पार्टी और ख़ास तौर पर पीटीआई ने बनाया था नून लीग के लिए, वो असर ज़ाहिल हो जाएगा इन सब चीज़ों से? नवाज शरीफ साहब धुल धुला के तो आ जाएंगे, ज़्यादती भी उनके साथ हुई होगी, लेकिन यही तासुर ख़त्म हो जाएगा। और नवाज शरीफ चौथी दफ़ा जब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, अगर बनेंगे, जो कि बनने के चांस ज़्यादा है, तो क्या 5 साल उसी पीसफुल तरीके से गुजरेंगे जिस तरह के 18 महीने शहबाज शरीफ साहब के इस्टेब्लिशमेंट और दूसरे इदारों और पार्टियों के साथ गुजरे? तमाम चीज़ों पर लासीर हासिल बहस करेंगे आज। भट्टी साहब, कल का फैसला, आज की तहरीक इंसाफ की दराड़ें, चीफ जस्टिस को लेटर, इस पर कुछ आपको कार्रवाई होती नज़र आ रही है? नवाज शरीफ साहब का चौथी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बनने का परसेप्शन का बनना और उसके बाद के हालात, क्या कहेंगे आप? भाईजान, सबसे पहले कल के फैसले पे यानी एक एक पॉइंट पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले कल के फैसले पे बात कर लेते हैं। जी। शर्मनाक दिन था कल, स्याह तरीन दिन था हमारे निज़ाम इंसाफ और निज़ाम अदल के लिए। यानी मुद्दई मुकदमे से पीछे हट गया, हवाओं का रुख बदल गया, लाडला बदल गया है, निज़ाम इंसाफ का मयार बदल गया, लेकिन मुद्दई पीछे हट गया था। मुद्दई कौन था? नैब। मुद्दई कौन थी? हुकूमत।
जिस तरह टीटी स्कैंडल की बरियत के खिलाफ मुद्दई अपील में नहीं गया, जिस तरह मरियम नवाज़ कैप्टन सफदर के एवनफील्ड बरियत के खिलाफ कोई अपील नहीं हुई, जिस तरह फ्लैगशिप बरियत के खिलाफ अपील वापस ले ली, इसी तरह एवनफील्ड से केस से नैब ने सरेंडर किया और वापस ले लिया। जब मुद्दई नहीं रहेगा तो केस कैसे क्या होगा? मैंने ये जब छोड़ दीजिए हमारी अदालतें 5 साल बाद, 4 साल बाद, निज़ाम इंसाफ, मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, 3 सवाल हैं कि पहली बात तो ये है कि ये वो 4 फ्लैट्स थे जो जिनके बारे में हाउस ऑफ शरीफ और मुस्लिम लीग नून के अजीब व गरीब मज़ का खेज़ कार्टूनिक फ़िल्म चलाई। मुस्लिम लीग नून ने हमें बताया कि 1993 से 95 के दौरान ये बैंक से कर्जा लेकर लिया। हुसैन नवाज़ ने बताया 2005 में जद्दा की फैक्ट्री बेच के लिए। कतरी खत मियाँ शरीफ की इन्वेस्टमेंट थी जिस पे ये मिले। मरियम नवाज़, हसन नवाज़ ने कहा कि हमारे तो कोई जायदाद ही नहीं है बाहर। फ्लैट्स किराए के कोई सबूत नहीं, फ्लैट्स इनके कोई सबूत नहीं, फ्लैट्स कतरियों के कोई सबूत नहीं। सुप्रीम कोर्ट, JIT, एहतसाब अदालतें सबूत मांग मांग के थक गई और सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा पैसा लंदन ऊँटों पर भिजवाया था, फैसलाबाद के ताजरों की तरह कच्ची चिट्टों पर पैसे भिजवाए थे। और फिर उसके जवाब में क्या आया जनाब स्पीकर? ये हैं वो ज़राए, सुप्रीम कोर्ट जालसाजी, झूठी ट्रस्ट डीड, झूठा कैलबरी फॉन्ड, झूठे कतरी खात, झूठी तकरीरें, झूठे बच्चों के इंटरव्यूज़। और एट द एंड ऑफ द डे यानी ये हो गया कि मुद्दई पीछे हटा और भट्टी साहब अपार्टमेंट्स अवाम के बीच मनी में ट्रेल मौजूद अवाम के और बीच केस खत्म हो में गया। करप्शन का परसेप्शन धुल गया होगा मियां साहब का, अब जिस तरह ये उनकी बरियत हो रही है। बिल्कुल भी नहीं धुला, बिल्कुल भी नहीं धुला, बल्कि ज़्यादा हो गया। जिस तरह इसाक डार साहब लंदन में होते हैं और उनको यहाँ रिलीफ मिल जाता है, सलमान शहबाज लंदन में होते हैं, ठीक है, पॉइंट आ गया जी आपका। मिल जाता है। ये तारिक तैयारे में साहब, होते भट्टी हैं साहब मानने को तैयार नहीं हो रहे, कह रहे कल शर्मनाक उनको दिन था रिलीफ मिल पाकिस्तान जाता के है इंसाफ अदालत पे, से, निजाम हाई का, कोर्ट से। और परसेप्शन भी धुलेगा नहीं नवाज शरीफ साहब पे से करप्शन का, ख्वाह जितनी बरियत हो जाए फैसलों में, क्योंकि सवालों के जवाब आपके पास नहीं है बकौल इनके। मेरा ख्याल ये है कि भट्टी साहब जो हैं वो ऐसे फैसलों पे खुशियों के शादियाने बजाते हैं कि जिन जिन फैसलों के नतीजे में पाकिस्तान में वज़ीर आज़म को फांसी लगाएगी। जुल्फ़िकार भुट्टो साहब का फैसला, उसके बाद बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जो एंटायरली पॉलिटिकली जनरेटेड केसेस के फैसले थे और पाकिस्तान की सियासी क़यादत को उसमें निशाना बनाया गया। तो जिस एजेंडे पे मेरे भाई इरशाद भट्टी साहब लगे हुए हैं, ये एजेंडा तो मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन ये उस तरह के जो मुतनाज़ा और उस तरह के फैसले हैं जो हमेशा तारीख में एक स्याह बाब की हैसियत से लिखे जाएंगे और लिखे गए हैं, उनकी सपोर्ट कर रहे हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का जो केस है, अगर उसमें कोई जान होती, अगर मियां साहब के केस में कोई हकायक होते, तो मियां नवाज शरीफ साहब को सिर्फ एक नुक्ता, इन्होंने 3 सवाल किए हैं, मेरा सवाल भी एक सुन लें कि मियां साहब को फिर पानामा पे डिस्क्वालीफाई किया जाता। मियां नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई करने के लिए ब्लैक लॉ डिक्शनरी और अकामा का सहारा ना लेना पड़ता, जिसका मतलब ये है कि आपके पासपोर्ट पे दुबई का रेजिडेंट वीजा। तारिक साहब एक बात बताएं, ऐसा क्या हुआ, आप लोगों ने आखिर ऐसा क्या किया, कभी एनालिसिस किया ताकि आइंदा ये आप ना करें? ऐसा आखिर क्या हुआ कि अगर आपकी बात सही मान ली जाए, उस जमाने की सुप्रीम कोर्ट, उस जमाने की नैब, उस जमाने की JIT, उस जमाने की FIA, ये सब इनका दिमाग तो खराब नहीं हुआ था ना कि यार रात को इनको ख्वाब आया था कि नवाज शरीफ साहब को आज उतारना है प्राइम मिनिस्टरशिप से? ना ये कोई इतना आसान डिसीजन है कि एक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो है उस जमाने के वो जी आपको मेरी आवाज आ रही है तारिक भाई? सवाल मैं पुट करने लगा हूं, बस छोटा सा मैं मुकम्मल कर लूं। अच्छा कर लें। मैंने कहा अगर ये वाकया मियां नवाज शरीफ साहब को जो डिस्क्वालीफाई किया गया अकामा की बुनियाद पे ऊपर, ये अगर फैसला इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने दिया होता तो हमारा मुल्क हंस के पागल हो जाता कि ये किस किस्म की अदालत है कि एक मुंतखब वज़ीर आज़म को अकामा की बुनियाद पे अपनी कुर्सी से हटा दिया गया है। ये सारे मज़ाक़ाकेज़ फैसले हुए हैं और नवाज शरीफ को मैं आपको ये बात बता दूं कि आज कोई फायदा या रिलीफ नहीं मिल रहा, इंसाफ मिल रहा है। ठीक है सर, अब मेरा सवाल, आपको मेरी आवाज आ रही है तारिक भाई? आपको मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, अब सवाल मेरा सर ये है कि ताकि जरा एनालिसिस किया जाए कि आइंदा इस तरह की गलतियां ना हो, आइंदा इस तरह को इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को उतारा ना जाए बिला वजह गलत केसेस में। मुझे आप अपना एनालिसिस बताएं कि हुआ क्या कि 2017 में अगर आपकी सारी बातें सही मान ली जाए तो फिर ये केस भी झूठा, ये फैसला भी झूठा, सब कुछ झूठ पे था। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस आपके खिलाफ क्यों हो गए हुए थे? FIA आपके खिलाफ क्यों हुई हुई थी?
GIT आपके खिलाफ क्यों बनी और नैब आपके खिलाफ क्यों हुआ था, इसके मुतालिक जरा लोगों को गाइड करें फिर। देखिए मियां 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 मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के खिलाफ ये जो सारा एक आप ये कहें कि फसाद खड़ा किया गया और 2014 से ये सिलसिला शुरू हुआ और उसके बाद 2017 मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अपने मनसब से हटा दिए गए। पहले एक जरा ये देख लें, पहले एक जुमा मुझे कहने दें कि ये तकरीबन 10 साल बनते हैं, 2024 आ गया है। 10 साल में मुल्क कहाँ गया, मुल्क को कितना नुकसान उठाना पड़ा, इदारे कितने तबाह हुए, पाकिस्तान नवाज शरीफ के दौर में क्या था और आज क्या है। अब सर मेरे सवाल का जवाब प्लीज, होना चाहिए। ये बात आपकी आ गई, अब मेरे सवाल का जवाब कि क्या हुआ, क्यों सुप्रीम कोर्ट आपके खिलाफ इतनी बायस्ड हो गई बकौल आपके, क्यों नैब आपके दर पे हो गई, किस तरह जजेस ने इस तरह गलत फैसला मैनेज करके दे दिया बकौल आपके, क्यों, वजह क्या थी? आप इस तरह करें कि मैं आपको एक पटिशन भेजूंगा जो जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में की हुई है और आज तक उसकी तारीख नहीं निकल रही। उसमें वो फरमाते हैं कि फौज के एक अफसर मेरे पास आके मुझे कहते हैं कि हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी, मियां नवाज शरीफ साहब को आपने किसी सूरत में रिलीफ नहीं देना। ये बात मेरा ख्याल है आपको भी पता होगी।